Thank you, sir. Thank you. January 25. The mind is a wonderful servant, but a terrible master. If you have become an active thinker, this is because you have not cared for your mind and taken the time to train it to focus on good. Remember, we become what we think about, and all day long. तो अर्ल नाइटिंगेल का वीडियो याद आता है, ऑडियो मेरे को। वो बोलते हैं जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो। तो एक जो हमारा मन है ना, एक बहुत मतलब एक सर्वेंट भी है, जैसा बोलोगे आप वैसा भी करोगे, पर एक टेरिबल मतलब बहुत भयानक मास्टर भी है। मतलब अगर आप नेगेटिव थिंकर हो गए हो तो आपने अपने जो मन की है उसकी केयर नहीं की है। आपको टाइम लीजिए, ट्रेन कीजिए, अच्छी चीजों पे फोकस कीजिए, जैसे बुक रीडिंग में हम हर रोज करते हैं, अच्छी चीजों पे फोकस, और जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो अभी सर ने ही बोला कि हाँ, कहाँ से, जैसा आपने ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताया, जैसे नेहा जी ने तो सोचना शुरू कर दिया। सुखदेव जी का एक बहुत वंडरफुल एग्जाम्पल उन्होंने दिया, सोचा उन्होंने तो इतना बड़ा उन्होंने बिल्डिंग खड़ा करा। तो थैंक यू कुमार सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। तो अजय जी के लिए जबरदस्त तालियां, है ना। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि ये दिमाग है, या तो इसको अपना गुलाम बना लो या इसके गुलाम बने रह जाओ। चॉइस हमारे पास है ना। तो इस चॉइस को ही हमें समझना है कि हम क्या करते हैं। इसलिए हम में से कई लोग कमांडो बनने की कोशिश करें, क्योंकि हम इस दिमाग को है ना अपने कंट्रोल में लेके आना चाहते हैं। तो थैंक यू, और आगे की रीडिंग को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे पापा जी वाली बुक रिच डैड पुअर डैड की तरफ, है ना। अध्याय 10 की तरफ। और ज्यादा चाहिए, क्योंकि अभी तक जो पढ़ा है वो ठीक है, लेकिन और ज्यादा चाहिए। कुछ काम जो हमको करने चाहिए, आपको नहीं, हमको करने चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस पे शुरू करते हैं। और अजमत बड़े मुस्कुरा रहे हैं, तो अजमत से शुरू कराते हैं। जी थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? अभी तक तो है क्लियर। थोड़ा शायद मेरा नेटवर्क इशू है। ओके ओके, थैंक यू सर। कि कई लोग मेरे 10 कदमों से अध्याय 10 और ज्यादा चाहिए, कुछ काम जो आपको करने चाहिए। हो सकता है कि कई लोग मेरे 10 कदमों से संतुष्ट ना हो। उनकी नजर में यह फिलॉसफी ज्यादा है और इसकी बातें कम है। मैं यह मानता हूं कि फिलॉसफी भी उतनी की काम की बात है। ऐसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं परंतु करते कुछ नहीं हैं। कहूंगा कि मैं दोनों प्रकार के लोगों का संयोग हूँ। मैं नए विचारों को पसंद करता हूँ और मैं काम करना भी पसंद करता हूँ। तो उन लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें के बारे में कुछ मार्गदर्शक बातें जानना चाहते हैं। मैं संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं करता हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 है, आप जो कर रहे हैं वह करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में अवकाश लें और यह आकलन करें कि कौन सी चीज काम आ रही है और कौन सी चीज काम नहीं आ रही है। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज करते चले जाएं और अलग परिणाम की अपेक्षा करें। जो सफल नहीं हो रहा है वह करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोज करें। तो और पॉइंट नंबर 2 है, नए विचारों की तलाश करें। नए निवेश के विचारों के लिए मैं पुस्तक की दुकानों में जाता हूँ और अलग अलग और अनूठे विषयों पर पुस्तकें ढूंढता हूँ। मैं उन्हें फॉर्मूलों का नाम देता हूँ। मैं कैसे करें पुस्तकें उस फॉर्मूले के लिए खरीदता हूँ जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। उदाहरण के लिए, मैंने एक पुस्तक की दुकान में जोएल मास्कोविट्ज की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन दे पुस्तक और डाली। जी सर। बहुत अच्छा रीड किया अजमत के लिए, जबरदस्त तालियां। और बहुत अच्छी बात है, और शायद नेहा जी इसी पे बात कर रही थी कि कैसे करें, है ना। तो बस ऐसे ही करना है। नेहा जी आपके लिए शायद उन्होंने बुक लिखी है, उनको पता था आज ये पूछने वाले हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनिका जी से आप रीड कीजिएगा, मोनिका जी। थैंक यू सो मच सर।
नए विचारों की तलाश करें। ये तो हो गया सर, आगे ऊपर कीजिए। नहीं दिख रहा है क्या? तत्काल काम करो नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा है सर, लेकिन वो एक्चुअली ना, आप ऊपर कीजिए, ऊपर, नीचे ही है वो भी, स्क्रॉल कीजिए। तत्काल काम करो। अगले गुरुवार को मैंने बिल्कुल वही किया जो पुस्तक में कहा गया था। मैंने हर कदम पुस्तक के अनुसार उठाया था। वकीलों के ऑफिसों या बैंकों में मैंने रियल एस्टेट के सौदों के साथ भी यही किया है। ज्यादातर लोग तत्काल कदम नहीं उठाते हैं, या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सीखा गया नया फार्मूला गलत है और उसका अनुसरण करना बिल्कुल बेकार है। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मेरा 16% का फार्मूला क्यों बेकार है। बहरहाल मैंने उसकी बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी ऐसा करके नहीं देखा था। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजे जिसने यह किया हो जो आप करना चाहते हैं। उन्हें लंच पर ले जाए, उनसे टिप्स ले, व्यवसाय की बारीकियां समझे। अपने 16% के प्रमाण पत्रों के लिए मैंने काउंटी टैक्स ऑफिस गया और मैंने वहां पर काम करने वाली सरकारी कर्मचारी को खोजा। मैंने ये पाया कि वह भी इनमें निवेश करती है। तत्काल ही मैंने, सर ऊपर कीजिए, उसे लंच का न्योता दे दिया। उसने रोमांचित होकर मुझे यह समझा दिया कि किसे कैसे करना है और उसने अपना पूरा ज्ञान मेरे सामने परोस दिया। लंच के बाद उसे पूरे दिन मुझे वही जगह दिखाई जहां मैं इस तरह का सौदा कर सकता था। अगले दिन तक मैंने उसकी मदद से वो 2 बड़ी जायदादों को पा लिया था और मैं तब से उन पर 16% की दर से ब्याज कमा रहा हूँ। मुझे पुस्तक पढ़ने में 1 दिन लगा, कदम बढ़ाने में 1 दिन लगा, लंच में 1 घंटा लगा और 2 बड़े सौदे करने में केवल 1 दिन लगा। थैंक यू मोनिका जी, सर, बहुत अच्छा रीडिंग, बहुत थैंक अच्छा, यू सो मच सर। वंडरफुल वंडरफुल, है ना। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि तत्काल हमें कर लेना चाहिए, है ना, सोचना नहीं चाहिए, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, काम शुरू कर देना चाहिए। और उन्होंने एग्जाम्पल से भी बताया। हम में से अधिकतर लोग है ना सोचते हैं कि एक अच्छा मुहूर्त आएगा शायद, है ना, जब जब है ना सूरज चांद और पृथ्वी और मार्स सब एक ही डायरेक्शन में होंगे तभी शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा कोई दिन आने वाला नहीं है ना। सो तत्काल शुरू करें। और मोनिका जी के लिए एक बार फिर से जबरदस्त तालियां फॉर ग्रेट रीडिंग। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। और आगे रीड करने के लिए हम लोग बुलाते हैं यहाँ पे किशोर जी को। किशोर जी को 2-3 दिन से सुना नहीं है, तो किशोर जी से सुनते हैं। जी सर, थैंक यू। कक्षाओं में भाग ले और टेप खरीदे। मैं अखबारों में नई और रोचक कक्षाओं की खबर खोजता रहता हूँ। इनमें से कई तो मुफ्त होती है या उनकी फीस बहुत कम होती है। मैं जो सीखना चाहता हूँ उस विषय पर मैं महंगे सेमिनारों में भी जाता हूँ। मैं इसलिए अमीर हूँ और मुझे इसलिए नौकरी करने में कतई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस तरह के पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे ये बताया करते थे कि इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा हूँ। वे आज भी वही काम कर रहे हैं, हमेशा ऑफर देते रहे। जब भी मैं कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी चाहता हूँ तो मैं कई प्रॉपर्टी देखता हूँ और सामान्यतः एक ऑफर लिख देता हूँ। अगर आप नहीं जानते कि सही ऑफर क्या होना चाहिए तो यह मैं भी नहीं जानता। यह तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे ऑफर का वे ऑफर का कड़ा देते हैं। मैं यथासंभव कम से कम काम करता हूँ। मेरी एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को वह, उसका एजेंट और मैं गए और हमने 6 अपार्टमेंट हाउस देखे। 4 तो घटिया थे परंतु 2 अच्छे थे। मैंने उससे कहा कि वह सभी 6 पर ऑफर लिखे और मालिकों द्वारा मांगी गई कीमत से आधी का ऑफर दे। यह सुनते ही उसे और उसके एजेंट को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। उनके हिसाब से यह बदतमीजी होती और इससे मकान मालिकों को बुरा लग सकता था, परंतु मैं वास्तव में नहीं सोचता कि एजेंट कितना कठोर श्रम करना चाहता है। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे एक बेहतर सौदे की तलाश में चले गए। तो बहुत अच्छा किशोर जी, बहुत ही बढ़िया आपने रीड किया है ना। और देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज दी कि ऑफर दे, है ना, हमेशा ऑफर देते रहे। तो दूसरे यस। की
लर्निंग पे बहुत बात किया है, कक्षा भाग लेना है और सीखते रहना है। टेप मतलब क्या है, सीखना है। सीखना। और मैं आपको एक ऐसा ही एक मेरे फ्रेंड का स्टोरी बताता हूँ। मुंबई में है, काफी अच्छा दोस्त है मेरा, और उसको जो प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है ना, मान लो कि अभी उसका रेट है 50 लाख रुपया। और ओहो, आपको क्या लगता है 50 लाख की प्रॉपर्टी को अगर 40 में लेना हो तो कैसे लोगे आप लोग? वही आधे से शुरू करो, हाफ से, जैसे इसने बोला। हाँ, लेकिन अगर 50 का है, हमें पता है कि मार्केट रेट 50 का है ना, और वो बंदा नहीं दे, उसको कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन अगर उसको 40 में लेना है तो एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो मैं बताऊंगा, जो मैंने उससे सीखी है। तो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कभी सोचा किसी ने? नेगेटिव पॉइंट है कि सर उसके प्रॉपर्टी के बारे में नेगेटिव है कि वो गलत है, जमीन खराब है, जगह लोकेशन खराब है। वास्तु वास्तु गलत है। वास्तव गलत है, ये सब कुछ हो सकता है ना, लेकिन हाँ ये सब उसे भी तो पता है, वो किसी से चेक करा लेगा, है ना। लेकिन वो क्या करता था, मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा अभी वो नहीं करते, समय भी कम है हमारे पास। वो क्या करता था, उसको जो चीज पसंद आती थी ना, तो अपने है ना 20-30 दोस्तों को बोलता था कि एक काम करो, उसको है ना 35 का, 32 का, 30 का ऑफर दे के आओ, है ना। अब उन्होंने दे दिया, उसके बाद में 40 पे बोल रहे थे। आपको नहीं लगता ये बढ़िया बात है? वंडरफुल टेक्निक है सर। बोलेगा 30-35 का ऑफर आ रहा है, अभी 40 का मिल रहा है, तो मैं फायदे में रहूंगा, दे दो 40 का, दे दो। हाँ, मतलब सब जगह से है ना, लेना उसको ही है। लेकिन देखो, ये नेटवर्क का फायदा होता है ना। अब उसके 20-30 अच्छे दोस्त है, तो सबको बोला जाओ वहां पे जाने का है, और तुमको एक ऑफर दे के आने का है, और कुछ नहीं है ना। तो इसलिए हमेशा ऑफर देते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा है। अच्छा है, बिल्कुल, है ना। तो चलिए। किशोर जी टिप्स लो आप भी, है ना। यस 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 सर, ले रहा हूँ। मेरा बिल्कुल एथिकली रॉन्ग है, लेकिन जब हम मार्केट में होते हैं ना, तो देर इज अ प्राइस ऑफ मार्केट। ओके। और जैसे हम लोग जब केला खरीदने जाते हैं ना, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब हम केला खरीदने जाते हैं ना उसी ठेले से, तो हमको 40 रुपए डजन देते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आप कैसे जा रहे हो, है ना। और अगर वही हमारी बाई लेके आएगी ना, जो हमारे यहाँ काम करती है, तो वो शायद वो 20 में लेके आएगी। और अगर आप मर्सिडीज से जाओगे ना, तो वही केला आपको 80 रुपए का मिलेगा। ये है, वही ठेला, यस वही केला, यस है ना। वही बिल्कुल। यस। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू नेगोशिएट एंड हाउ यू नेगोशिएट। तो इसलिए हम लोग बहुत बार, है ना, हमारी एक बाई थी, तो सुप्रिया उसी को बोलती थी, आउटसोर्स किया था कि तुम वही सब्जी लेके आया करो, 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दो महीने का सब्जी लाने का। समय भी बचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रीड करते हैं इसको, और हम लोग है ना अविनाश जी को मौका देते हैं। अविनाश जी रीड कीजिएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ऑफर देना चाहिए। जो लोग निवेशक नहीं होते उन्हें यह समझ ही नहीं होती है कि कोई चीज बेचना कितना कठिन होता है। मेरे पास एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी थी जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैंने किसी भी चीज का स्वागत किया होता, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कीमत कितनी कम थी। उन्होंने अगर मुझे 10 सूअरों का भी ऑफर दिया होता तो भी मैं खुश हो गया होता। ऑफर की कीमत से नहीं, बल्कि इस बात से कि कोई तो है मेरी प्रॉपर्टी में रुचि रखता है। इसके जवाब में मैं बदले में पूरे के पूरे सुअर फार्म का हासिल करने की कोशिश करता। तो यह खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का खेल बड़ा मजेदार होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, यह मजेदार है और यह केवल एक खेल है। ऑफर देते रहो, कोई तो कभी ही कहेगा। और मैं हमेशा अपने ऑफर में बचाव के वाक्य डाल देता हूँ। रियल एस्टेट में मैं हमेशा अपने ऑफर में यह लिखता हूँ कि बिजनेस पार्टनर के अनुमोदन के बाद ही यह समझौता अंतिम माना
जाएगा। मैं यह कभी नहीं बताता कि मेरा बिजनेस पार्टनर कौन है। ज्यादातर लोग यही नहीं जानते कि मेरी बिजनेस पार्टनर मेरी बिल्ली है। अगर वे ऑफर को मान लेते और मैं सौदा नहीं करना चाहता तो मैं घर फोन लगाता हूँ और अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूँ। मैं यह अजीबोगरीब वक्तव्य इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप यह जान सके कि यह खेल कितना आसान है। ज्यादातर लोग चीजों को बहुत ज्यादा जटिल बना देते हैं और उन्हें काफी गंभीरता से ले लेते हैं। ऊपर करिए सर। थैंक यू अविनाश जी, बहुत ही बढ़िया रीडिंग है ना। इसको तो सबको समझ में आ गया होगा कि ये खेल है ना? हमें खेल खेलते रहना चाहिए। तो थैंक यू अविनाश जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। और आगे बढ़ते हैं और अभी मौका देते हैं आरती जी को। तो आरती जी आप रीड कीजिएगा। एक अच्छा सौदा खोजना या सही बिजनेस ढूंढना सही लोग या सही निवेशक ढूंढना दरअसल डेटिंग की तरह है। आपको बाजार में जाना होता है और बहुत से लोगों से बात करनी होती है और बहुत से ऑफर देने होते हैं। कई ऑफरों का जवाब देना होता है, चर्चा करनी होती है, अस्वीकार या स्वीकार करना होता है। मैं जानता हूँ कि ऐसे भी अकेले लोग होते हैं जो घर पर बैठकर फोन की घंटी बजने का इंतजार करते रहते हैं। परंतु जब तक आप सिंडी क्रॉफर्ड या टॉम क्रूज नहीं हो, मैं सोचता हूँ कि आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप बाजार में जाए, वहां सुपरमार्केट में ही चले जाए, खोजे, ऑफर दे, अस्वीकार करे, सौदाबाजी करे और स्वीकार करे। यह जिंदगी में हर चीज के बारे में दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है। महीने में एक बार किसी निश्चित स्थान से 10 मिनट तक जॉगिंग करते हुए या टहलते हुए या गाड़ी चलाते हुए निकले। मैंने अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट के निवेश तो जॉगिंग करते समय ही खोजे हैं। मैं 1 साल तक किसी निश्चित दायरे में जॉगिंग करता था। मैं परिवर्तन को देखता रहता था। किसी भी सौदे में फायदे के लिए 2 तत्वों का होना जरूरी है, एक तो सौदा और दूसरा परिवर्तन। हालांकि सौदे तो बहुत से होते हैं, परंतु परिवर्तन को भाप लेने से सौदा एक फायदेमंद मौके में बदल जाता है। इसीलिए मैं जॉगिंग करता हूँ। तो मैं जॉगिंग करने के लिए ऐसी जगह चुनता हूँ जहाँ मैं निवेश करना चाहता हूँ। बार बार उसी जगह के चक्कर लगाने से मैं वहां हो रहे छोटे छोटे परिवर्तनों को देख सकता हूँ। मैं ऐसे रियल एस्टेट के साइन बोर्ड को भाप लेता हूँ जो वहां काफी लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब यह होता है कि बेचने वाला सौदा करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होगा। मैं जाते हुए ट्रकों को भी देखता रहता हूँ और आते हुए ट्रकों पर भी निगाह लगाए रहता हूँ। मैं रुककर ड्राइवरों से बात करता हूँ। मैं पोस्टमैनों से भी बात करता हूँ। उन्हें अपने इलाके के बारे में गजब की जानकारी होती है। थैंक यू फॉर वंडरफुल रीडिंग। तो आरती जी आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे? और शायद आपको हम पहली बार सुन रहे हैं। नेम, सिटी, प्रोफेशन, हो सके तो कैमरा चालू कीजिए, सब लोग आपका स्वागत करेंगे। मुंबई से हूँ मैं और बाय प्रोफेशन में सीएस और लॉयर हूँ और मैं जॉब करती हूँ। वंडरफुल, वेलकम। तो स्वागत है आपका हमारी कम्युनिटी में। वेलकम आरती जी, वेलकम। वेलकम। थैंक यू। वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम। थैंक यू। वेलकम आरती जी। तो चलिए आरती जी के लिए एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त तालियां। और शायद हमारे साथ और भी कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं तो उनको भी मौका देते हैं। कोई है क्या आज नया? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट। हाँ जी, वेलकम आरती जी। अच्छा, चलो श्वेता जी आप ही पढ़ो आगे। ओके। मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूँ, खासकर ऐसा इलाका जहाँ लोग किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं। मैं वहाँ साल में कई बार देखने के लिए
चक्कर लगाता हूँ कि सुधार के लक्षण कहाँ नजर आ रहे हैं। मैं रिटेलर से बात करता हूँ, खासकर नए दुकानदारों से, और उनसे यह पूछता हूँ कि वह इस इलाके में क्यों आए हैं। इसके लिए महीने में कुछ मिनट का समय देना होता है और मैं इसे तब तक करता हूँ जब मैं कसरत कर रहा होता हूँ या इस तरह का कोई दूसरा काम कर रहा होता हूँ, जैसे स्टोर जाने या आने का काम। स्टॉक के मामले में मुझे पीटर लिंच की पुस्तक बीटिंग द स्ट्रीट इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक को चुनने का फॉर्मूला दिया गया है जिनकी कीमत बढ़ने वाली है। मैंने यह पाया है कि कीमत बढ़ने के सिद्धांत हर जगह एक जैसे होते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट का स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, नया पालतू कुत्ता हो, नया घर हो, नया जीवन साथी हो या लॉन्ड्री के डिटर्जेंट पर बार्गेनिंग हो। प्रक्रिया लगभग वही रहती है। आपको यह जानने की जरूरत होती है कि आप किसकी तलाश कर रहे हैं, इसके बाद आपको उसे तलाशना होता है। अच्छा, बहुत अच्छा श्वेता जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया है ना। और अगर इसको हम देखें ना तो ये एक बहुत कॉमन सेंस है। जैसे आप सबको पता होगा कि प्याज है ना, हर साल एक सीजन में रेट बढ़ जाता है। कोई बताएगा कब बढ़ जाता है? रेनी सीजन में। बारिश। बारिश। सबको पता है। तो अगर किसी को धंधा करना है प्याज का तो क्या कब करना है, ये आपको समझ में आ गया, कब उसको लेके रखना है ना। ठीक है, तो बड़ा कॉमन सेंस है, बस हम इसको यूज करें ना तो हम, है ना। और उसी तरीके से जैसे मैंने प्याज की बात की, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम इनको समझना शुरू करें तो ये ट्रेंड है ना, और कुछ नहीं है। तो हमको रियल एस्टेट हो या फिर हम स्टॉक में हो या किसी भी चीज में हो, हमको ट्रेंड को समझ में आना शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से बहुत जबरदस्त तालियां श्वेता जी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट मित्रा जी आप रीड कीजिएगा। ओके, थैंक यू। वेलकम। ग्राहक हमेशा गरीब क्यों रहेंगे? जब सुपरमार्केट में कोई सेल लगती है, जैसे टॉयलेट पेपर की, तो ग्राहक दौड़कर स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है, जिसे सामान्यतः क्रैश या उतार या सुधार कहा जाता है, तो ग्राहक इससे दूर भाग जाते हैं। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है, तो ग्राहक कहीं और जाकर खरीदारी करते हैं। जब स्टॉक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है, तो ग्राहक खरीदना शुरू कर देते हैं। सही जगहों पर खोजें। मेरी पड़ोसी ने कॉन्डोमिनियम यानी रियल एस्टेट $1 लाख में खरीदा। मैंने उसके बगल में वैसा ही कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वो कीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उससे कहा कि फायदा खरीदते समय होता है, ना कि बेचते समय। उसने एक ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर को चुना था जिसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने एक बैंक के फोreclosure डिपार्टमेंट की मदद ली थी। मैंने एक कक्षा में $500 की फीस देकर ये सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरी पड़ोसी का विचार था कि रियल एस्टेट के निवेश की कक्षा के लिए $500 की फीस बहुत महंगी थी। उसने कहा कि उसके पास ना तो इतने पैसे हैं, ना ही समय, इसलिए अब वो कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मित्रा जी, बहुत ही बढ़िया आपने यहाँ पे रीड किया। और हमने बहुत अच्छी चीज यहाँ पे जानी कि कोई भी चीज है ना, या खासकर रियल एस्टेट में जब हम खरीदते हैं तभी मुनाफा कमाते हैं, है ना। बेचने पे तो हो सकता है, लेकिन मुनाफा कमाने का सही तरीका होता है जब हम खरीदते हैं। और इसलिए आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन को देखोगे ना, वो लोग, या दुकानदार को देखोगे, तो वो लोग क्या करते हैं, जो ऑफर होता है उसको उठाते हैं और उससे ऑफर से पैसे बनाते हैं। ठीक है ना, वो चीजें नहीं खरीदते जो नॉर्मल चल रहा है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसके पहले बोली थी इन्होंने, कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब
मॉल में जाते तो जिस पे सेल लगी खूब सारा उठा के लेके आते हैं, लेकिन जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो जब वो नीचे गिरता है तो भाग जाते हैं, है ना। अविनाश जी, आप बिल्कुल, आपकी हेल्थ ठीक नहीं तो आप ध्यान रखिए, और हम सब प्रे करते हैं आप बहुत जल्दी कल सुबह तक फिट हो जाएंगे, है ना। सो गुड नाइट अविनाश जी। और जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो अधिकतर लोग, है ना, तभी आ जाते हैं, और उसके पहले जब नीचे होता तो नहीं आते हैं। तो हमें, है ना, हमारी इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर से मित्रा जी के लिए जबरदस्त तालियां, और आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोग मौका देते हैं पंकज सिंह जी को। पंकज सिंह जी रीड कीजिएगा। मैं पहले तो उन लोगों की तलाश करता हूँ जो खरीदना चाहते हैं, फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंढता हूँ जो बेचना चाहता है। मेरा एक दोस्त एक प्लॉट ढूंढ रहा था। उसके पास पैसा था परंतु समय नहीं था। मैंने भी ढूंढना शुरू किया और मुझे अपने दोस्त की जरूरत से बड़ा जमीन का टुकड़ा मिल गया। मैंने इसे एक विकल्प के साथ जोड़ दिया। अपने दोस्त को फोन किया और उसे इसका ऑफर दिया। उसे जमीन का छोटा टुकड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी जरूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया और जरूरत खरीद ली। मेरा मतलब हमारे ख्याल से जमीन खरीद ली होना चाहिए। जमीन का बाकी का बचा टुकड़ा मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केक खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसलिए वे कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं मिलते, इसलिए अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो पहले तो बड़े विचारों को सोचना शुरू करें। दुकानदार ज्यादा सामान खरीदने वालों को डिस्काउंट देते हैं और वे ऐसा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादातर व्यवसायी ज्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अगर आप कम खर्च भी करते हो तो भी आपको हमेशा बड़े विचारों को ही सोचना चाहिए। जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों से फोन पर पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। हम सब मिलकर कई डीलरों के पास गए और एक बढ़िया सौदा कर लिया क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। मैंने यही शेयरों के साथ भी किया है। छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोच छोटी है। अकेले काम करें या फिर काम ही ना करें। बहुत अच्छा पंकज जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया, है ना। तो थैंक यू। यहाँ पे कुछ हमने बहुत अच्छी चीजों को सीखा है कि, है ना, ज्यादा सामान खरीदने वालों को डिस्काउंट देते हैं क्योंकि वो ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी कुछ इस तरीके का देखना चाहिए, अगर हम ग्रुप बना ले, ठीक है, तो वो भी एक बढ़िया चीज है। दूसरी चीज उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि पहले, है ना, वो ढूंढ लेते हैं किसको चाहिए, और फिर उसके बाद में, है ना, उसके एक बड़ा सा टुकड़ा ले लेते हैं और ऐसे लोगों को दे देते हैं। और आप लोग अगर कभी केक की शॉप में तो सब लोग गए होंगे, है ना, और आप अगर केक लेके आते हो तो कितना 200-250 में केक मिलता है, और उसके 8 टुकड़े करके पेस्ट्री आता है, वो 50 रुपए का एक आता है। सामान तो उतना ही है ना। तो आप उसको रिलेट कर सकते हो कि केक को टुकड़ों में बांट दिया, है ना। तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया है इसमें। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग सुनते हैं सिंपल जी से। थैंक यू। वेलकम। कहाँ से स्टार्ट करना है? इतिहास वहां से स्टार्ट करना है क्या? हाँ जी, हाँ जी। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए थे जब तक 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गंवा दिया था। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अवसर पहचानने के लिए कुछ ही चीजें हैं करता आया हूँ, अब भी कर रहा हूँ।
इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शब्द है किया और करो। जैसा इस पुस्तक में कई बार दोहराया जा चुका है, संपत्ति के पुरस्कार को पाने से पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा। तो काम पर जुट जाएं अभी से ही। नीचे स्क्रॉल करें। बस खत्म हो गया सिंपल जी। खत्म हो गए, हाँ। सिंपल जी कुछ बताना चाहेंगे जो आपने रीड किया उसमें से? जिसमें इन्होंने बोला है कि दो एग्जांपल लिए कर्नल सैंडर्स का और एज, मतलब बेसिकली दे आल्सो वांट टू से कि एज इज नॉट रियली द लिमिट। कि उन्होंने बोला 60 साल की उम्र में जब कर्नल सैंडर्स सब कुछ गवा दिया था, फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी थी। और बिल गेट्स जो 30 साल में ही सबसे अमीर आदमी बन गया दुनिया का। तो ही सेइंग कि इनएक्टिव होना मतलब कुछ नहीं करने से बेटर है कुछ करना, एक्शन करना। तो इसे बोले सबसे महत्वपूर्ण शब्द है किया और करो, मतलब क्या किया है आपने और आप क्या कर रहे हो। तो बेसिकली एक्शन पे बताया गया इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, तो जबरदस्त तालियां पहले तो सिंपल जी दीदी के लिए। सिंपल दीदी का बर्थडे भी है तो हम लोग उनको हैप्पी बर्थडे भी विश कर सकते हैं, है ना? हैप्पी बर्थडे सिंपल मैम। हैप्पी बर्थडे मैम। बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सिंपल जी। हैप्पी बर्थडे। Wish you very happy birthday, Simple Ji. God bless you. Thank you. Wish you a very very happy birthday. Thank you. आप सबके बार दिन ये आए, बार बार दिन ये जाए, तुम जियो हजारों, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सिंपल मैन, हैप्पी बर्थडे टू यू। I'm so obliged. Thank you so much. मतलब इतने सारे विशेस मिले। I was really so happy to read everything सबके साथ। कुछ लोगों ने फोन भी किया तो बात करके भी बहुत अच्छा लगा। तो I would say कि that is the highlight. You know, हम भले मिलते नहीं है या हम मिले नहीं हैं, but I guess उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। Absolutely. है ना? And your name is suits to your personality, ma'am. Simple and simple. हाँ, मैं पार्टी सिस्टर भी का नाम चाहिए बिल्कुल। सिंपल जी। थैंक यू पार्टी भी चाहिए। जरूर एनी टाइम। दी कभी कभी आती है और पार्टी मांगती रहती थी। अभी सुधा देवांशी ने बोला है ना पुणे में रिट्रीट करने वाली है। हम लोग अब जो देवांशी पार्टी होगी, हम लोग वेट करें देवांशी की जो रिट्रीट करेगी तो हम लोग अपनी पेंडिंग पार्टीज वहां पे करने वाले हैं। हाँ मैं करूंगी पक्का। लिस्ट में सिंपल जी का नाम ऐड कर दिया जाए। जरूर देवांशी से तो मैंने बोला है हम लोग उसकी कैफे में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कनेक्ट करने वाले हैं। तथास्तु। और श्वेता कपूर के 7 स्टार होटल में जाके हम लोग है ना गप्पे शप्पे भी मारने वाले हैं। मैंने अलॉट कर दिया। चलो एक रूम मेरे नाम पे दे दिया। चलो ग्रेट। तो चलिए सिंपल जैसे एक सवाल भी पूछते हैं, है ना, कि अभी कैसा रहता है बर्थडे और न्यू ईयर, ये ऐसे 2 समय होते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कुछ तो इस बार है ना, तो क्या करने वाले हैं? सिंपल जैसे पूछते हैं कि अगले 1 साल में क्या प्लान है आपका? अरे बाप रे। आज तो मेरे को ये सब सोचने का टाइम ही नहीं मिला बेसिकली। तो मतलब ये अच्छा दिन था सबका, सबसे बातें बहुत हुई, बहुत सारे मैसेज एक्सचेंज हुए। तो एंड लाइक फैमिली, माय पेरेंट्स आर आल्सो हियर, माय डॉटर, माय हस्बैंड। तो आई थिंक सो दैट रिसीविंग दैट लव and from everybody, your near and dear ones, from your friends, so that makes the day special. तो इसलिए आज तो काफी रिलैक्सिंग रहा, ज्यादा कुछ किया भी नहीं। और या फॉर द न्यू ईयर एज लाइक हाँ काम बहुत है, मतलब इन माय प्रोफेशन व्हाट एवर आई एम डूइंग एज अ कोचिंग प्रैक्टिस, ये है कि आई वांट टू गो फर्दर, टेक फ्यू मोर स्टेप्स। लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था ये जर्नी जहाँ पे सीखना शुरू किया। So now it's implementation year. It's more on implementation, basically everyday implementation. That is on the professional front. Yeah, on personal front, health is always a top priority. Health and family, that is always a top priority. So that's it. And yes, travel also, because मुझे travel बहुत पसंद है. So yeah, if things permit, I would want to travel this year. ये सोचा है.
ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। एंड अच्छा ये May कम्युनिकेशन, all your wishes come true. थैंक यू सो मच मैम। तथास्तु। Sorry. और हाँ, आप लोग के साथ जुड़ के तो सीखना पढ़ना तो वो तो रह गई, दैट विल बी कंटिन्यूअस। और ये अच्छा है इसमें, आई लाइक वन थिंग कि किसी भी दिन छुट्टी नहीं होती, वो सबसे अच्छा है। ये तो किसी दिन अगर छुट्टी हो गई ना तो वो एक लिंकेज ये हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो आई थिंक से बेस्ट है कि छुट्टी किसी दिन नहीं होती। लेकिन हम सब तो फिर भी ले लेते हैं, कुमार भैया की तो वो भी नहीं होती। एकदम करेक्ट। हाँ, हम लोग की कभी कभी हो जाती, बट फिर भी हम ट्राई करते नहीं हो। प्रिंसिपल रहना चाहिए ना डेली हेडमास्टर। ये बहुत टफ जॉब है, बहुत टफ। ये ना छुट्टी लेने की सोचता हूँ ना, एक अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी कविता है ना, आप भी कभी सुनना। और वो मेरे को है ना बहुत रिलेट करते, जब भी मैं थोड़ा सा लो होता हूँ है ना, मैं बार बार उसको सुन लेता हूँ। सूरज सा मुझको उगता देखोगे, है ना, कभी आपको मौका मिले तो उसको सुनो, बहुत ही जबरदस्त है। और हो सकता है तो मैं अभी उसको लगा देता हूँ, है ना। बस 10-15 मिनट। अर्जेंट है कुछ? ओके। तब तक अगर किसी की कोई लर्निंग है तो आज शेयर करें, है ना। सिंपल मैम गाना सुनाए आज, सिंपल मैम का बर्थडे। हाँ जी हाँ जी। यस यस। ये क्या मेरे और क्या? हाँ यही। मेरे लिए आपको गाना चाहिए। अच्छा है, ऐसे सर जतिन गाना सुनाना चाहता है, उसने हैंड रेज कर रखा। नहीं, आज सिंपल जी को मौका दिया आज जाएगा। सिंपल जी। सिंपल जी गाना गाएगी, जतिन क्वेश्चन करेगा उस गाने पे। जतिन को पहले मौका दिया जाए। जतिन ने कुछ पॉइंट लिखा मैम के लिए, सिंपल मैम के लिए। मैं आज पूछना था, मैं मैम ने आज स्पेशल आज क्या किया? बताया तो मैडम ने सब कुछ आज। मैम गाना गाकर बताएंगी, मैम गाना गाकर बताएंगी प्लीज। अरे तुम्हारे बर्थडे में गाऊंगी श्वेता, तुम्हारे बर्थडे में गाऊंगी मैं। म्यूट हो म्यूट। सच्ची श्वेता के बर्थडे में मैं गाने वाली हूँ। कब है तुम्हारा बर्थडे? बता। मेरा बर्थडे नेक्स्ट मंथ है। आज ही बोलना तो आज है। लेकिन आज मुझे सुनना है, वरना मैं सोऊंगी नहीं और क्लास भी लीव नहीं करूंगी। बर्थडे में जरूर गाऊंगी मैं। तुम्हारा बर्थडे नेक्स्ट मंथ है ना, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नेक्स्ट मंथ नहीं, आज ही है। अब आप सुनाओ। तो जतिन भैया भी सुनना चाहते हैं। उसने तो नहीं बोला। जतिन भैया ने बोला। प्लीज सुना दीजिए जतिन भैया, बोलो। अरे नहीं क्या लिख कर बोला है, बोलने से लिखने पे असर आता है। उन्होंने लिख कर बोला है। राइटर है ना, तो लिख के बताता हूँ। मैं कुछ सुनाना चाहूंगा, सुनाना नहीं मतलब कुछ सिंपल मैम के लिए करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत। लेकिन आज पहले सिंपल जी से सुनेंगे, फिर किसी को मौका देंगे। किसी को नहीं बोलने दूंगी आज। सर म्यूट करो, मैम को म्यूट करो, श्वेता जी को म्यूट करो। अजमत आप बोलो। सिंपल मैम बोलिए। सिंपल जी 2 लाइन बस। कटघरे में आपको खड़ा कर दिया गया। अरे सिंपल मैम सुना दीजिए। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। दिल है बड़ा सा, दिल है बड़ा सा बड़ी सी आशा, छोटी सी क्यों आशा रखनी है। मैं थोड़ी देर में सुनाती हूँ, तब तक आप बात करो। थोड़ी देर में सुनाती हूँ, 2 मिनट प्रिपेयर करेंगी आप। अजमत बोल रहा है कुछ, चलो चुनाते हैं। नहीं अजमत ने कुछ बोला, बोलिए अजमत। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? थोड़ा सा मेरा नेटवर्क आज इशू है। क्लियर आ रही है। तो मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आज ट्राई करूंगा। एक्चुअली मैं थोड़ा कॉमेडी वगैरह में इंटरेस्टेड रखता हूँ, मिमिक्री वगैरह करता हूँ, तो वो करना चाहूंगा।
अरे वाह किसकी किसकी मिमिक्री करोगे आप? बुक रीडिंग में से कि किसी और की? नहीं नहीं किसी और की। अपने ग्रुप में तो अभी नहीं, अगर बोलोगे तो वो भी जल्दी कर दूंगा। अजय सर की करिए। अभी अरोरा जी हैं जो कपिल शर्मा शो में